HIV एक ऐसा वायरस दोस्तों जिसकी वजह से हर साल पूरे देश भर में और दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। आइए जान लेते हैं इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण में देख सकते हैं आप, जैसे आपका जो भी घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होगा, इंसान बहुत थका महसूस करेगा, उसे खांसी जुकाम हो सकता है, बुखार आ सकता है और बलगम में खून भी मिल सकता है। जो एक ऐसा वायरस जो आपके बॉडी में किसी तरह से इंटर कर गया और आपने सही समय पर उसका पता नहीं लगाया तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर देता है। एक ऐसा वायरस जिसका ट्रीटमेंट आपने समय पर नहीं लिया तो धीरे धीरे ये एड्स का रूप ले लेता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, एड्स एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके बाद आप धीरे धीरे मौत के करीब चले जाते हो। आज 2025 में भी हर साल की तरह 1.3 मिलियन नए केसेज रजिस्टर हुए इस HIV वायरस के, और हमारे देश में पूरे देश में 2.4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस HIV वायरस के साथ जी रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि HIV वायरस अभी कंट्रोल में है, अच्छे ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की वजह से। लेकिन ये HIV पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ना ही केसेस में कोई भारी गिरावट आई है। हमारे पूरे देश में और दुनिया भर में नए नए केसेस रजिस्टर किए जाते हैं और लाखों लोग मारे भी जाते हैं पूरे दुनिया भर में। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि HIV वायरस पहली बार आया कहाँ से है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशंस। ओवरऑल सारी चीज़ों को समझते हैं इस HIV को और एड्स के इम्पैक्ट को डिटेल्स में आगे इस वीडियो में। दोस्तों लेटेस्ट स्टडी और फिलोजेनेटिक रिसर्च के मुताबिक ये जो HIV वायरस है सेंट्रल साउथ अफ्रीका के चिंपांजी से इंसानों में जंप किया था, जहां पर ये वायरस जानवरों में SIV के रूप में था। SIV का मतलब होता है दोस्तों सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जहां पर सिमियन का मतलब होता है कि मंकी या फिर एप। ये क्रॉसओवर 1920 से 1930s में कैमरून के साउथ ईस्टर्न एरिया में हुआ था, जब लोग जानवरों का हंटिंग करते थे और उनसे अपना पालन पोषण करते थे, अपनी पेट भरते थे। और पता चलता है दोस्तों कि उन्हीं के ब्लड में कांटेक्ट की वजह से पहली बार इंसानों में इंटर हुआ, जिसके बाद एक HIV ग्रुप सेंट्रल साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पहुंचा। ये दोस्तों उस कॉन्टिनेंट का सेंट्रल साउथ अफ्रीका में एक कंट्री था, जहां पर एक ग्रुप पहुंचने के बाद वहां पर सेक्स ट्रेड एंड वहाँ पे जो रेलवेज और जितने सारे लोगों के साथ इंटीमेशन हुआ और जितने सारे कर्मचारी थे, जितने सारे लोगों के साथ इंटीमेशन हुआ, वहाँ पे तेजी से फैला और फिर आगे चलकर करीब 1950s में हैती कंट्री पहुंचा। और उसके बाद दोस्तों समय गुजरता और 1960 में पहली बार ये अमेरिका में एंटर कर गया और फिर 1970s में इसको पहली बार गे कम्युनिटी में नोटिस किया गया अमेरिका में। लेकिन इस समय तक दोस्तों इस HIV वायरस की पहचान और एड्स की पहचान ऑफिशियली बिल्कुल भी नहीं हुई। आगे चलकर साल 1980s में एड्स एपिडेमिक शुरू हुए, जबकि एड्स के केसेस बढ़ने लगे थे और साल 1983 में HIV को ऑफिशियली डिस्कवर किया गया। आज तक पूरी दुनिया भर में 44 मिलियन लोग इस HIV वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए और इस HIV वायरस से बचते हुए और समझते हुए प्रिवेंशन करते हुए हम बहुत हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में, देश में और दुनिया भर में इसके केसेस बहुत तेजी से राइज होते हैं और कभी कभी बहुत सारी मौतें भी देखने के लिए मिलती है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं देते, हम अवेयरनेस को फॉलो नहीं करते, हम प्रिकॉशंस को ध्यान नहीं देते। आज 2025 में ऑनेट्स और WHO के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया भर में 40.8 मिलियन लोग इस HIV वायरस के साथ जी रहे हैं। एक्टिव केसेस की बात करूं तो सब सहारन अफ्रीका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, लेकिन इंडिया में बहुत हद तक कंट्रोल है। और इंडिया में एक्टिव केसेस की बात करूं तो नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक दोस्तों हमारे इंडिया में 2.4 मिलियन लोग अभी भी एक्टिव केसेस के शिकार है। हालांकि न्यू केसेस में लगभग 48% तक की कमी आई है 2010 के बाद से। मिजोरम में इसके हाईएस्ट रेट हैं दोस्तों, लेकिन अगर देखा जाए एडल्ट्स में तो 0.2% से लेकर 0.3% तक का प्रचलन है हमारे एडल्ट्स में। और ग्लोबली देखा जाए तो डेटा कहता है कि वुमेन्स में और यंग गर्ल्स में 45% तक न्यू इन्फेक्शन होते हैं ग्लोबली। और इंडिया में देखा जाए तो की पॉपुलेशन जैसे MSM और सेक्स वर्कर्स में ज्यादा हायर रिस्क होता है। साथ ही अगर बच्चों में देखा जाए तो वर्टिकल ट्रांसमिशन कम हुआ है, लेकिन अभी लगभग 75,000 डेथ्स होते हैं पूरे दुनिया भर में। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगा कि दुनिया भर में जितने भी HIV के केसेस रजिस्टर होते हैं, जितने सारे HIV के संक्रमण होते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते, हम सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान में नहीं रखते। और यही वजह है कि HIV को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं और इसमें केसेस में कोई भारी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि वो बात एक दूसरी तरफ अलग है कि हम थोड़े से प्रोग्रेस में हैं इस HIV वायरस को लेके, इसको रोकथाम को लेके बहुत सारे कैंपेन्स चलाई जाती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे कैंपेन्स करती है, इस HIV वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारा और आपका एक सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम सब इसमें अपना हाथ बटाएं और इस HIV वायरस को जड़ से खत्म करने में सरकार की और अपनी और समाज की मदद करें।
दोस्तों इस HIV की रोकथाम में गवर्नमेंट और या फिर किसी भी कम्युनिटी के बस की बात नहीं है, बल्कि हमको और आपको सबको अवेयरनेस फैलानी होगी, हमको सबको आगे आना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे और इससे बच पाएंगे और पूरी तरह से इसको जड़ से खत्म करने में अपनी और समाज की और गवर्नमेंट की मदद कर सकेंगे। जिसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों इस HIV वायरस को समझना कि ये HIV वायरस आखिर फैलता कैसे है, क्या रीजन्स हो सकते हैं इसके फैलने के, और क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हो सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इस HIV वायरस को फैलता कैसे और इसको फैलने से रोका कैसे जा सकता है। दोस्तों इस HIV वायरस के फैलने का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रीजन है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसकी वजह से हमारे दुनिया भर में जितने भी HIV के संक्रमण होते हैं, जितने भी HIV के केसेज रजिस्टर किए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेज रजिस्टर किए जाते हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ही होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं या सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होता है इस HIV वायरस के इंटर कर जाने का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे बेसिक रीजन है इस HIV वायरस के स्प्रेड होने का। दूसरा रीजन है दोस्तों इस HIV वायरस के फैलने का जो है कि ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से। यानी कि दोस्तों अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड है और आपके बॉडी में किसी तरह से इंटर कर गया, किसी भी तरह से आप इंजेक्ट हो गया, तो पूरे चांसेस होते हैं कि उस इन्फेक्टेड पर्सन से जो HIV का वायरस है वो आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा। यही रीजन है दोस्तों कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप हॉस्पिटल्स जाते हो या फिर सैलून्स में जाते हो तो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंजेक्शन यूज किया जाता है किसी पर्सन पे तो उस इंजेक्शन को दोबारा से यूज नहीं किया जाता, उस इंजेक्शन को तुरंत तोड़ के फेंक दिया जाता है। वो इसलिए दोस्तों कि डॉक्टर्स को पता नहीं होता बिना चेकअप किए कि उस व्यक्ति के पास में HIV इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर इन केस अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर निकला जिसके ऊपर इंजेक्शन अप्लाई किया गया है और वही सेम इंजेक्शन किसी दूसरे पर्सन को लगा दिया जाए तो पूरे चांसेज होते हैं यहाँ पे HIV के संक्रमण को स्प्रेड होने में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इंटर कर जाने। और आपने सैलून्स में भी नोटिस किया होगा कि हर कस्टमर पे अलग अलग ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, हर व्यक्ति पे एक नए ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके शेविंग को करने के लिए। ये इसलिए दोस्तों कि अगर इन केस अगर कोई व्यक्ति बैठा है अपना हेयर कट करवाने के लिए या फिर अपनी बियर्ड शेव करवाने के लिए, तो अगर उस ब्लेड से उसका शेविंग किया जा रहा है और उसका ब्लेड से अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन निकला और कहीं पे ब्लड कट करके उस ब्लेड पर आ जाता है और वही ब्लेड किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर यूज़ कर दिया जाए तो पूरे चांसेज होते हैं कि ये जो संक्रमण होता है वो दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये स्टेप्स और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप हो सकता है कि आप जब भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए या सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो प्रोटेक्शन का यूज करना ना भूलें, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन होता है स्प्रेड होने का। और आप जब प्रोटेक्शन का यूज करते हैं तो पूरे चांसेज होते हैं कि HIV वायरस को पूरी तरह से रोका जा सके। और साथ में दोस्तों दूसरा चीज़ ये भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि अपना और पार्टनर का जरूर HIV टेस्ट करवाएं किसी भी फिजिकल रिलेशन शुरू होने से पहले। वो इसलिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो केसेज रजिस्टर होते हैं वो फिजिकल रिलेशन की वजह से ही संक्रमण ज़्यादा फैलता है। तो जब आप प्रोटेक्शन का यूज करते हैं या फिर HIV टेस्ट को मैंडेटरी समझते हैं और HIV टेस्ट करवाने के बाद फिजिकल रिलेशन करते हैं, कुछ एक दो चीज़ों को अगर आप इंश्योर कर लेते हैं तो इस HIV के केसेस को, HIV के संक्रमण को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जितने भी आज की डेटेड में नंबर्स निकल कर आते हैं केसेस के। साथ ही दोस्तों जब आप हॉस्पिटल्स जाएं या फिर सैलून्स जाएं तो ये चीज़ें इंश्योर करें कि ये आपको जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो इंजेक्शन रीयूज ना हो, और सैलून्स में भी इंश्योर करें कि जो आप पे ब्लेड इस्तेमाल किया जा रहा है वो रीयूज्ड ब्लेड ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ डॉक्टर्स या कुछ सैलून्स वाले ऐसा कर देते हैं। तो इसमें आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इसको इंश्योर करना कि ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो। दोस्तों HIV वायरस के स्प्रेड होने में सबसे बड़ा रोल सेक्स वर्कर्स का भी है, क्योंकि इनके पास जो ग्रुप्स होता है, इनका जो ग्रुप्स होता है, इनकी जो कम्युनिटी होती है, इनमें हायर रिस्क ग्रुप्स होते हैं जो कि इस HIV वायरस के फैलने का कारण बनते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी ऐसे कम्युनिटी से आपका इंटीमेसी हो या ऐसे कॉन्टेक्ट करें तो कोशिश करें कि HIV का टेस्ट जरूर करवा लें और इससे इंश्योर रखें, क्योंकि दोस्तों इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा और इस सारी चीज़ों को इंश्योर करना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बीमारी नहीं है, ये वायरस किसी एक का नहीं है, किसी एक ग्रुप का नहीं है, बल्कि हमको आपको सबके साथ कभी न कभी किसी वजह से फैल सकता है अगर हम इस चीज़ को इंश्योर ना करें और हम अपने आप से सावधानी ना बरतें, प्रिकॉशंस को फॉलो ना करें। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस HIV वायरस के सिम्टम्स की। जब भी किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में HIV वायरस इंटर करता है दोस्तों तो उसके इम्यून सिस्टम पे जाकर के डायरेक्ट अटैक करता है। उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटी से छोटी बीमारी से भी आपकी जान जा सकती है। यानी कि दोस्तों जो HIV वायरस होता है हमारे इम्यून सिस्टम का दुश्मन होता है, एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को ये धीरे धीरे खाने लगता है, इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। हमारे जो इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, उसको डैमेज करने लगता है, उसको खाने लगता है
और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। और धीरे धीरे जब इस पे कंट्रोल ना हुआ और कंट्रोल इसको नहीं किया गया और सही समय पे मेडिसिन ना ली गई, दवाएं नहीं करी गई, तो पूरे चांसेज होते हैं कि दोस्तों ये HIV वायरस से आपकी जान चली जाए। क्योंकि दोस्तों जब ये आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है तो ये HIV वायरस एड्स का रूप ले लेता है। और एड्स एक ऐसी बीमारी का रूप ले लेता है, एड्स एक ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों जिसके बाद से वापस इंसान को बचाना नामुमकिन सा हो जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि HIV को अगर HIV रहते ही अगर कंट्रोल कर लिया गया, शुरुआत में इसके लक्षण को पता करके टेस्ट करवा के इसके इलाज कर लिया गया, तो पूरे चांसेज है कि उस इंसान को बचाया जा सकता है, वो इंसान हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन अगर हमने इसको समय पर पहचान नहीं किया और समय पर इलाज नहीं कराया तो ये एड्स का रूप ले लेता है। और एड्स एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसके बाद से इंसान को बचाना नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद से इसके लिए कोई प्रॉपर ना मेडिसिन है ना कोई दवा है जिसके बाद एड्स होने के बाद इंसान को बचाया जा सके। उसके बाद से उसका लाइफ बिल्कुल खत्म जैसे हो जाती है। क्योंकि दोस्तों HIV और एड्स के लिए कोई ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी अभी तक जिसको एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद इस HIV और एड्स को जड़ से खत्म किया जा सके। और इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को इंश्योर करना कि हम इस HIV वायरस को जितना जल्दी पता लगा लेंगे, जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने बॉडी के अंदर, उतना ही चांसेज होता है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ भी हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें देरी कर दी, HIV वायरस को पहचान नहीं किया और एड्स का रूप ले लिया, तो फिर बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप HIV के शुरुआती लक्षणों में अगर इसका पता लगा लिया गया तो ART मेडिसिन की मदद से और बहुत सारी थेरेपीज़ की मदद से इस HIV वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो 80 साल तक हो सकती है इस ART मेडिसिन की मदद। यहाँ पर ART का मतलब होता है दोस्तों एंटी रेट्रल थेरेपी, जिसमें आपको कुछ दवाएं और मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं जिसको आपको खाना होता है कुछ महीनों तक। और दोस्तों आपने इसको सही से प्रोसीजर को फॉलो कर लिया, ART मेडिसिन की थेरेपी आपने ले ली और मेडिसिन आपने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले लिया कर लिया, तो पूरे चांसेज होते हैं कि आप इस HIV वायरस से लड़ सकते हैं और अपनी एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि हमको इन ART मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। हम अपने आप को इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से प्रोसीजर्स को फॉलो करें, प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, तो हम इस HIV वायरस से बिल्कुल बच सकते हैं और पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ्स की, क्योंकि HIV को लेकर हमारे समाज में, गांव में और पब्लिक में बहुत सारे मिथ्स भी हैं HIV को लेकर। सबसे बड़ी मिथ है दोस्तों HIV किस करने से फैलता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। HIV किस करने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। HIV तभी फैलता है जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में किसी भी तरह से इंटर कर जाए, क्योंकि ये ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, बाकी किस करने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। दूसरा मिथ है दोस्तों कि साथ बैठने से, साथ खाना खाने से, साथ घूमने से भी HIV वायरस फैलता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HIV वायरस साथ बैठने से, साथ खाना खाने से या साथ घूमने से या साथ सोने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। जैसा कि मैंने कहा कि HIV वायरस सिर्फ ब्लड के कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, यानी कि अगर आपके इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में किसी तरह से इंटर कर जाए तो पूरे चांसेज होते हैं इस HIV वायरस के फैलने के। यानी कि दोस्तों HIV वायरस तभी फैल सकता है जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का इंटरनल बॉडी फ्लूइड दूसरे पर्सन में इंटर कर जाए। जैसा कि फिजिकल रिलेशन बनाते समय एक पर्सन का स्पर्म दूसरे पर्सन में इंटर कर जाए। दूसरा रीजन है दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया ब्लड कॉन्टैक्ट से। और तीसरा रीजन हो सकता है दोस्तों कि माँ से बच्चों में फैलना। अगर माँ कोई इन्फेक्टेड है, अगर कोई मदर है इन्फेक्टेड है, अगर वो अपने छोटे से बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो पूरे चांसेज होते हैं कि वो HIV वायरस उस बच्चे के बॉडी में इंटर कर जाएगा। दोस्तों अगर इस HIV वायरस को जड़ से खत्म करना है और इसको हराना है तो हमको और आपको सबको स्टेप लेना पड़ेगा। हमको अवेयरनेस फैलानी होगी और खुद अवेयर होना पड़ेगा और हमको इसके प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। इसलिए हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम कभी भी इस HIV वायरस को इग्नोर ना करें। अगर हमारे परिवार में, फ्रेंड्स में या किसी भी सर्कल में अगर कोई भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसको हमको जज नहीं करना है, बल्कि उसको हिम्मत देनी है, सपोर्ट करना है, ताकि वो इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेके अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं दोस्तों और इस प्रिकॉशंस को ध्यान में रख लेते हैं और खुद अवेयर होते हैं और अवेयर करते हैं तो हम इस HIV वायरस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर पाएंगे। और इसमें हमारा एक पहला स्टेप बन जाता है दोस्तों कि हम अगर फिजिकल डिस्टेंस बनाए तो प्रोटेक्शन का यूज हमेशा करें और कोशिश करें कि हॉस्पिटल्स में या फिर सैलून्स में या कहीं भी जाते हैं तो किसी के इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड कॉन्टैक्ट होने से बचें। साथ ही दोस्तों अगर कोई माँ इन्फेक्टेड है तो कोशिश करे कि अपने बच्चे को फीडिंग ना कराए, पहले मेडिसिन करा ले, ART मेडिसिन ले ले, पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर ले, उसके बाद ही चांसेस कम होते हैं स्प्रेड होने के। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरों के साथ शेयर करके दूसरों को अवेयर जरूर करो और चैनल पे अगर नए आए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक जरूर से कर देना।
और बेल आइकन भी ऑन कर लेना ऐसी सारी वीडियोस देखने। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।